गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि कल मैंने आपको एक टॉपिक शेयर किया था दैट इज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये हमारा क्लास 10th मैथमेटिक्स सीबीएसई का पहला टॉपिक है और इसके साथ आज मैं आपसे जो डिस्कस करने जा रही हूँ वो है एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू दिस थ्योरम। यानी कि हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। अब आप सोच रहे हैं प्राइम फैक्टर्स वैसे तो बहुत इजी होते हैं क्योंकि हम लोग बचपन में भी एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चंस करते हैं जो कि हमें प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं वो हमें निकालना आते हैं। लेकिन हमारे लिए एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पड़ती है, जहाँ पर नंबर्स 10 से ऊपर चले जाते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो वहाँ जाके बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और बहुत सारे नंबर्स को वो नहीं निकाल पाते। उसका बेसिक एक्चुअली रीज़न क्या है? रीज़न ये होता है कि हमारी अप्रोच करेक्ट नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी भी प्राइम कोई नंबर हमें दिया हुआ है, उसके हम प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं, तो हम इतने ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं कि हम क्या करते हैं, हर नंबर से ट्राई करना शुरू कर देते हैं, जबकि हमको पता है कि हमारा जो एम है वो प्राइम नंबर्स निकालना है। तो जब प्राइम नंबर्स निकालना है तो फिर हम और नंबर को क्यों निकाल रहे हैं? लेकिन उस समय हम भूल जाते हैं और हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट कर देते हैं 12 से, 14 से, 15 से, जो जिसका कोई यूज़ नहीं है। तो बेसिकली आज मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करूंगी। वो भी एग्जाम्पल्स कैसे हैं, एनसीईआरटी से ही। आपके एक्सरसाइज का 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है एज पर द न्यू सिलेबस। ठीक है, तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपकी 1.1 जो एक्सरसाइज है एज पर द न्यू सिलेबस, उसका ये पहला क्वेश्चन है दैट इज़ बेस्ड ऑन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो मैंने कल आपसे डिस्कस करी थी। तो उस पर बेस्ड ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके थ्रू हम इनको करना भी सीखेंगे और इनके पीछे जो लॉजिक्स चलेंगे उन पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, 140। ठीक, अब मैं आपको पहले ये बता दूं कि हमारे जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। एक बेसिक 2, 3, 5, 7, फिर 11, 13, 17, 19 सो ऑन। ठीक है, कल मैंने आपसे ये बात करी थी कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होता है और एक वो नंबर खुद होता है। ठीक, तो अब हम लोग बात करते हैं 140 को सॉल्व करते हैं। 140 आप जानते हो कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी जो हमने 4th या 5th में पढ़े थे, क्या कहलाता है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 2, कि अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक होती है तो हमारा नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। तो इस नंबर की लास्ट डिजिट क्या है, 0, तो ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से। तो 2 7 14 एंड 0। इसकी भी लास्ट डिजिट क्या है, 0, तो ये भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से। 2 3 6, अब 1 बचेगा तो 2 5 10। अब हम बात करेंगे क्योंकि लास्ट डिजिट अब क्या है, 5, तो हमें पता है कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 5 क्या कहता है कि अगर लास्ट डिजिट 0 या 5 में से कोई एक हो तो नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है। तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 7 35 एंड देन 7 1 7। तो हमारा 140 किससे डिवाइड हो गया, 2 × 2 × 5 × 7, ऐसे एक्सप्रेस कर देंगे हम। 1 को यहाँ नहीं लिखा जाएगा क्योंकि हम किस में लिख रहे हैं, प्राइम फैक्टर्स में। ठीक है, अब B जो है ये आपको क्या करना है, डू योरसेल्फ। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक, इजी है। अब हम बात करते हैं C की। C क्या है, 3 8 2 5। अब आप मुझे खुद ही बता सकते हैं, आपके मन में क्लिक भी कर गया होगा क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, 5, तो ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से। डिवीजन आप चाहें तो साइड में भी करके देख सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि आप डायरेक्ट करो। देखो हम कैसे डिवाइड करते हैं, 5 3 को तो नहीं करेगा, 38, तो 5 7 कितना होता है, 35। 38 में से 35 माइनस करोगे कितना बचेगा, 3, तो 5 6 30। अब 5 5 25, यानी कि अगर मैं आपको करके दिखाऊं, जिन बच्चों को डिवीजन डायरेक्ट में प्रॉब्लम है, आप ऐसे कर रहे हो, देखो 5 7 35, कितना बचा, 3, फिर 2 को नीचे लेकर आ गए, 5 6 30, कितना बचा, 2। अब 5 को नीचे लेकर आ गए तो 5 5 25, 7 6 5 आ गया। अब लास्ट डिजिट अगेन क्या है, 5, हमने फिर 5 से करा, 5 1 5, अब कितना बचा, 2,
तो कितना हो जाएगा 26, 5 5 ज़ा 25। अब कितना बचा 1, 5 3 ज़ा 15। अब आप देखो तो इसकी लास्ट डिजिट क्या आ रही है 3। अब ना तो ये 2 को फॉलो कर रहा है और ना ही 5 को। तो हम एक जानते हैं कि 3 का रूल ऑफ डिविजिबिलिटी क्या कहता है कि अगर क्या कहता है, अगर सम ऑफ डिजिट्स डिवाइड हो जाए 3 से, तब हम बोलते हैं कि वो 3 से डिवाइड हो जाएगा नंबर। तो आप देखो यहाँ पे 1 + 5 + 3 कितना होता है 9, और 9 किससे डिवाइड हो जाता है 3 से। तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे 3 से। तो 3 5 ज़ा 15 एंड 3 1 ज़ा 3। अब अगेन देखो 5 and 1 6, यानी फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, और 17 कैसा नंबर है प्राइम, तो ये अपनी ही टेबल से डिवाइड होगा। तो यानी हमें कितना इजीली मिल गया कि 3825 क्या है 5 × 5 × 3 × 3 × 17। क्लियर है। अब आप आ जाओ 2 नए क्वेश्चन पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और थोड़ा सा ट्विस्ट भी हो जाते हैं। देखो ये लिख लिया हमने। अब लास्ट डिजिट क्या है 5। अगर 5 लास्ट डिजिट है तो फिर आपको तो पता ही है कि किससे डिवाइड होगा 5 से। 1 0 0 1। अब यहाँ पर आके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें इसे कैसे देखना है। देखो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। 11 का रूल क्या कहता है, हमारा नंबर क्या है 1 0 0 1, यानी ये प्लेस ऑड है, फिर इवन है, फिर ऑड है, फिर इवन है। तो ऑड वालों को ऐड कर दो, इवन वालों को ऐड कर दो, यानी क्या हो जाएगा ऑड को ऐड करेंगे तब भी 1 आएगा, इवन को ऐड करेंगे तब भी क्या आएगा 1 आएगा। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस 0 या मल्टीपल ऑफ 11 आता है, तब हम कहते हैं कि हमारा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा 11 से। अगर वैसे सोचूं तो आप ये भी समझ लो, जैसे 2 3 5 7, 7 के बाद कौन आता है 11, फिर आता है 13, फिर 17, फिर 23, और बीच में एक और रह गया 19 एंड सो ऑन। यही तो है हमारे नंबर्स। अब देखो आपने यहाँ देखा 1 है लास्ट डिजिट, तो 2 और 5 तो चला गया। 3 क्योंकि इनका सम 3 की उसमें नहीं आता, तो 3 भी चला गया। अब कौन बचा 7। 7 से आप पर्सनली डिवाइड करके देख लो। 7 1 ज़ा 7, कितना बचा 3, 0 आ जाएगा। 7 4 ज़ा 28, कितना बचा 2, अब कैसे आएगा नीचे 1, तो 7 3 ज़ा 21। तो आपका किससे डिवाइड हो रहा है, ये 7 से डिवाइड हो गया। तो हम 7 से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, समझ गए। तो 7 1 ज़ा 7, ये आया। अब 7 1 ज़ा 7 के बाद हमारा कितना आ रहा है 1 4 3, ये निकल कर आ गया। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब फिर से देखो लास्ट डिजिट क्या है 3, यानी 2 भी नहीं आ सकता, 5 भी नहीं आ सकता, और सम कितना है 8, तो 3 भी चला गया। अब अगर हम 7 से ट्राई करें तब भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो अब हम किससे देखेंगे, देखो 1 4 3। अगर हमें रूल ऑफ डिविजिबिलिटी आते हैं तो बहुत ईजी है। देखो इन दोनों को सम करो, कितना हो गया 4, ये बीच में अकेला है, 4 - 4 कितना हुआ 0, यानी किससे डिवाइड हो जाएगा 11 से। ठीक है, तो 11 1 ज़ा 11, बचा 3, तो 11 3 ज़ा 33 सॉरी, 13 1 ज़ा 13। तो हमारा 5 0 0 5 क्या आ गया 5 × 7 × 11 × 13। क्लियर। अब आया हमारा लास्ट क्या है 7 4 2 9, यही तो है ना। अब आप खुद देखो, अगर हम देखें तो ये 2 से नहीं आएगा, 5 से नहीं आएगा। अगर इनको ऐड करो 7 4 11, 11 and 2 13, ठीक है। अब 13 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आया, ये तो 3 से नहीं जा रहा। अब अगर 3 से भी नहीं जा रहा तो 7 से हम लोग पर्सनली, मैंने आपसे क्या कहा, ट्राई करके देख लेते हैं। 7 1 ज़ा 7, कुछ नहीं बचा 4, क्योंकि 4 7 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम क्या लगा देते हैं 0। इसे हिंदी में कहते हैं भाग टूटी बिंदी, यानी जब भाग पॉसिबल ना हो, डिवीजन पॉसिबल ना हो। फिर हम 2 को नीचे लेकर आएंगे। हमेशा याद रखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, दोनों नंबर साथ साथ नीचे ले आते हैं, ये नहीं करते। पहले एक नंबर नीचे लाते हैं, अगर डिवीजन पॉसिबल ना हो तब हम दूसरी डिजिट नीचे लाते हैं बाय पुटिंग 0 इन द क्वेश्चन। ठीक है, 7 6 ज़ा 42। अब हम किसको नीचे लेकर आएंगे 9 को, तो 7 1 ज़ा 7, रिमाइंडर बच रहा है, तो इट मीन्स कि 7 से डिवाइड नहीं होगा। अब आ जाइए आप 11 पे। 11 के लिए मैंने आपको क्या रूल बताया, 7 and 2 को प्लस करेंगे तो 9, 4 और 9 को प्लस करेंगे तो 13, तो ये भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्या आता है,
11 के बाद आता है 13, तो हम 13 से ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। 13 7 4 2 9। याद रखिएगा इसमें मैं केवल किसको देख रही हूँ, प्राइम को देख रही हूँ, कहीं पे भी मैं जो को कंपोजिट नंबर्स हैं उनको नहीं देखना है आपको। तो जनरली बच्चे करते यही मिस्टेक हैं। तो हमने 13 से स्टार्टिंग करी, 13 5 जा 65, कितना बचेगा 9, 2 को नीचे लेकर आ गए, 13 7 जा 91, 1 बचा, 9 को नीचे लेकर आए, अगेन ये पॉसिबल नहीं है, फिर अटक गए हम लोग। अब हमारे पास नेक्स्ट डिजिट क्या आती है, नेक्स्ट डिजिट आती है 17, तो हमने 17 से स्टार्टिंग करी, ठीक है। 17 4 जा 68, कितना बचा 6, 62, 17 3 जा 51, अब कितना बचा हमारे पास 119, एंड 17 7 जा 119। वाओ, ये तो 17 से डिवाइड हो गया, तो हमें कितना मिला 4 3 7, ये मिल गया। अब आप फिर से देखो, लास्ट डिजिट 7 है, फिर ये सब नहीं जाएंगे क्योंकि इनका सम भी 3 से नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं जा सकता। अब हमें ये पता है, देखो पहली डिजिट हमें क्या मिली थी 17, यहाँ पर आपको अकल लगानी है। तो 17 से नीचे तो किसी नंबर से ये नहीं हो सकता। अब हमें 17 से एक नंबर आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी 19। अब मैं 19 से यहाँ कर रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, 19 4 3 7, 19 2 जा 38, कितना बचेगा 5, 7 को नीचे लेकर आएंगे तो 19 3 जा 57। तो अब आप फिर से शुरू करिए, तो 19 ये कितना हो गया 23। अब 23 क्योंकि प्राइम ही होता है तो ये आ गया, तो यानी कि 7 4 2 9 17 इंटू 19 इंटू 23, ये हमारा आंसर हो गया। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर आने के बाद फिर से पूरी रेल शुरू कर देते हैं, तो फिर से नहीं शुरू करना। इतना आप समझ लीजिए कि जब आपका पहला नंबर ही 17 है तो दूसरा नंबर उससे ऊपर ही आएगा, नीचे नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि हमने सब नंबर ऑलरेडी ट्राई करे हैं। जैसे इन क्वेश्चंस में क्या था, हम रैंडमली भी कभी कभी उठा लेते हैं क्योंकि हम इनको बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या था, हमने ऑलरेडी 2 3 5 सबको ट्राई कर लिया था, उसके बाद हमने 17 चुना था, तो अब 17 के नीचे कोई नंबर नहीं आएगा। क्लियर है? आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे सारे क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।